बिकाऊ मीडिया ने टोटली इस आंदोलन को बदनाम किया अब तक। उसका कमिटमेंट है मोदी साहब का, अमित शाह का, उनके साथ में। जो चोर होता है वो उसको चोर ही नजर आते हैं। ये मानेंगे नहीं, कहता बाप बाप मानने का वसीयत में ना मिली दिल्ली ने। प्रधानमंत्री प्रोडक्ट है, खुदा नहीं है। 1 साल पहले अडानी अंबानी को कैसे लगा पता कि काला बाजारी का कानून हटेगा, कितना भी खरीदो। अगर तुम्हारी मिली भगत नहीं है, ये कानून अंबानी के घर नहीं छपा तो उन्हें कैसे पता? मोदी इन्हें कौन सा PhD करी है? अरे तो पैदाइशी फरेबी है, फरेबी पता नहीं था। 8400 करोड़ का जहाज लिया भिखारी ने। जो मीडिया है वो तो बहुत बड़ी दलाल मीडिया है साहब। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को धावा उन मीडिया के ऊपर बोलना चाहिए। वो जो दुकान खोल के बैठे हैं निकम्मे, उनको बंद करवाओ। जी मीडिया, एक अर्नब गोस्वामी, इस टाइप के जो मीडिया ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं इस समय दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। मीडिया में लगातार खबरें फैलाई जा रही हैं कि आंदोलन सिर्फ पंजाब के किसानों का है, और उसमें भी किसान भी नहीं है, आढ़ाती हैं, ब्रोकर हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस आंदोलन को मैंने जैसा बताया था आपको कि 9 दिसंबर को भारत बंद था, बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किसान, जवान, डॉक्टर, इंजीनियर सब इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। आज गाजीपुर बॉर्डर पे आज 16 दिसंबर है, ऐतिहासिक दिन है, भारत के जवानों का दिन है, शौर्य दिवस का दिन है। आज ही के दिन भारत के जवानों ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। मेरे साथ ऐसे ही पूर्व जवान हैं, मेरे साथ डॉक्टर हैं और मेरे साथ किसान के भी नेता हैं। पहले सवाल ले लेते हैं जवानों से। कहा जा रहा है कि एक सिर्फ पंजाब के लोगों का और खासकर आढ़ातियों का आंदोलन है, ये किसानों का भी आंदोलन नहीं है, न जवानों का आंदोलन है, आम लोग इससे नहीं जुड़ रहा है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, किसान बेटा हूँ। यहाँ पर मेरे साथ में ये किसान है, ये जवान भी रहे हैं, ये जवान भी रहे हैं। मेडल देखिए, इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये पंजाब के किसान हैं। मेरे साथ में मिश्रा साहब खड़े हैं, ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, ये किसान के बेटे हैं। यहाँ कौन आरती आपको दिखाई दे रहा? आरती ये भी हमारे सैनिक हैं, ये भी पंजाब के हैं, ये उत्तराखंड से हैं। आप बताइए, इसमें कोई आपको आरती दिखाई दे रहा है? कोई खालिस्तानी दिखाई दे रहा है? अरे भैया, तो किसान हैं। लेकिन जो बिकाऊ मीडिया है, बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, बिकाऊ मीडिया ने टोटली इस आंदोलन को बदनाम किया अब तक। लेकिन सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। अभी सच्चाई पूरे देशवासियों को पता लग रही है और पूरा देश अब इस आंदोलन में हिस्सेदार बनने जा रहा है। सरकार की जो नींद नहीं टूटी है वो टूटना पड़ेगा उस नींद को। क्या लग रहा है, क्या मजबूरी है ऐसी, मतलब सरकार क्यों नहीं जवान और किसान को की बात समझ रही है? देखिए, जो व्यापारी मित्र हैं हमारे, क्योंकि खुद मोदी जी ने कहा था कि मैं तो गुजराती हूँ, मैं व्यापार अच्छे से जानता हूँ। तो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी हैं जो हमारे अडानी अंबानी, वो उसके मित्र हैं। और मित्रों से उन्होंने जब चुनाव था भरपूर पैसा उनसे खर्च करवाया, चुनाव जीता, मशीनों पे फलाना दिख रहा, जो भी EVM मशीन पे। लेकिन अब उनको देने की जब बारी आई सत्ता में बैठने के बाद, तो उनको कमिटमेंट कर रखा है कि मैं ऐसे ऐसे कानून लेके आऊँगा कि तुम्हारा जो लगा होगा 10 करोड़ तो तुमको 1 लाख करोड़ रुपए तुमको वापस दूंगा। उसका कमिटमेंट है मोदी साहब का, अमित शाह का, उनके साथ में। मैं भी बताता हूँ आपको, जाइएगा नहीं। ये देखिए, ये डॉक्टर हैं, ये प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है? आप लोग तो मीडिया भी देखते हैं, टेलीविजन अखबार भी देखते हैं, कहा जा रहा था कि किसानों को बहकाया जा रहा है। जी देखिए, एक ऐसा परसेप्शन मीडिया ने खड़ा किया है। आप अंधा आंदोलन का देखे होंगे, उस समय मीडिया के वजह से पूरे देश में आंदोलन रहा, फिर सरकार ने एक समिति बना करके टाल दिया और उसके बाद आज तक जन लोकपाल बिल पारित नहीं हुआ जिस रास्ते चाहिए था। आज भी वही प्रक्रिया सरकार करने जा रही है, एक समिति बना करके पेंडिंग कर देगी मामले को। जैसे किसान आंदोलित हैं आज बहुत ज़्यादा, तो क्या करेंगी, एक समिति बनाएंगी और इनके लिए टाइम पेंडिंग हो जाएगा। आपने पहले देखा होगा कि जब अन्ना आंदोलन था जिसे विपक्ष ने प्रपोजिट किया था, उसमें क्या था, एक दिन एक्स्ट्रा संसद सत्र हुआ था। इस बार पूरा विंटर सत्र जो होता है, यानी कि शीत ऋतु का जो सत्र होता है, उसे ख़त्म कर दिया गया। इसके पहले प्रश्नकाल खत्म किया गया। कुछ टाइम में आप देख रहे हैं नया संसद बनाया जा रहा है, वो संघीय संसद होगा। ऐसे रहा तो हमारे जो मुद्दे हैं वो गायब होते रहेंगे। मैं तो चाहता हूं कि संसद में लोग इस मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर बहस करें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखिए, और भी सवाल लेंगे हम। आप तो जवान भी रहे हैं, अब किसान भी हैं, इस सरकार के बारे में क्या कहेंगे जिसने आप लोग को 21 दिन से सड़क पर खड़ा कर रखा? वो तो बहुत वेसलापन कर रही है। जो चोर होता है वो उसको चोर ही नजर आते हैं। हम सन 65 की लड़ाई लड़के कभी आतंकवादी घोषित कर रहे हैं, कभी पाकिस्तानी घोषित कर रहे हैं। ये झूठी सरकार है। ऐसा अब क्या करेंगे? अब हम खड़े रहेंगे जब तक हमारे तीनों कानून वापस नहीं करेंगे, जब तक हम मोर्चे में डटे रहेंगे काश्तकारों के साथ। ये देखिए, मलिक साहब हैं, किसान नेता हैं और
अब तो आपको देश भर से समर्थन मिला, लेकिन सरकार तो नहीं झुक रही है साहब, उसको 303 सीट है। अंग्रेज के क्या 10 ही दिन में झुक गए थे, अरे 20 ही दिन तो हुए हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो चलेगी। ये मानेंगे, इनका तो बाप बाप मानने का वसीयत में ना मिली है दिल्ली ने, इनके बाबा ने वसीयत ना करी प्रधानमंत्री की। ये वो खड़ी है जनता जो निर्माण करा प्रधानमंत्री प्रोडक्ट है, खुदा नहीं है। मानेगा क्यों नहीं, मानना पड़ेगा, यही मानेगा, मानना पड़ेगा। क्या इनकी सीना जोरी है? सीना जोरी क्यों है? ये लोकतंत्र का वो देश है, ये लोकतंत्र का देश है। यहाँ राजा वोट से बनता है, पेट से नहीं। एक सवाल डॉक्टर साहब, क्या लगता है सरकार की पॉलिसी होती है हिंदू मुस्लिम या जातियों में बांट देना, इस आंदोलन का भी हो सकता है ऐसे तोड़ दे? जी बिल्कुल, यही तो सरकार कर रही है। शुरू से खालिस्तानी नाम दे रही है, किसी को पाकिस्तानी नाम दे रही है, फलाने जगह से इनको फंडिंग आ रही है, तमाम किसान ये सब मुद्दे ला रही है, भटका रही है लोगों को। इसलिए बहुत सारे किसान जो अब तक जुड़ गए होते हैं अन्य देशों से, उनको दिखाया भी नहीं जा रहा है कि असलियत क्या है, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से आवाज़ पहुँच रही है। तो जितने लोग सोशल मीडिया देख रहे हैं उन्हें तो पता है कि क्या आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो नहीं पता है वो इसमें सरकार की मीडिया की मुख्य भूमिका है। जो मुख्य मीडिया है उन्होंने लोगों को बरगलाया है। लोग कह रहे हैं किसानों को बरगलाया गया है, मैं कह रहा हूँ सरकार को बरगलाया गया है, और यहाँ की मीडिया जो है उसको बरगलाया गया है कि इनके बेसिक मुद्दों को नहीं दिखाया जा रहा। जबकि देखिए यहाँ पे जवान है, जवानों पे आप ऐसे शब्द कहें, और लगभग 20 किसान शहीद हो चुके हैं। अब तो इनकी बात सुननी चाहिए, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है और 20 किसान शहीद हो जा रहे हैं, फिर भी देखिए इतने मेडल है। कितने साल नौकरी की थी सेना में आपने? 32 साल। सरकार ऐसी देखी थी? कभी नहीं देखी है, और ये उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसी कोई सरकार आएगी। बहुत आज थी इस सरकार से ले, इसने तो जवान किसान सबका बट्टा गोल कर दिया। आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। आंदोलन करेंगे। देखिए जवान सड़कों पर है, 16 दिसंबर है, शौर्य दिवस है, कैसे करेंगे आप लोग? मीडिया ही मोदी है, मोदी ही मीडिया है, मीडिया को हरा नहीं पाएंगे। एक दिन हिंदू मुस्लिम होगा फिर उनको वोट कांग्रेस हार गए तो क्या ये नहीं हारे? मीडिया और मोदी नहीं हारे हैं क्या? कांग्रेस भी तो हारी थी ना, और कांग्रेस को हराने वाले ज्यादा सैनिक नहीं मैदान में आए थे। एक मंगल पांडे आया था, अभी हजारों मंगल पांडे आ गए हैं, तो क्या मीडिया नहीं हारेगी और मोदी नहीं हारेंगे? अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज हैं, अंग्रेज के दर्जा में आते हैं। सरकार तो बिल्कुल मूड में नहीं है बिल वापस लेने की। इनको मानना पड़ेगा साहब, इनके पिता को भी मानना पड़ेगा, इनके पिता को भी मानना पड़ेगा। ये जो है ये किसान, ये किसान है, किसान। ये सर्दी गर्मी धूप बारिश ये खेत में डटा रहता है, ये हटने वाला नहीं है। और इनके साथ इनके बेटे, इनके भाई, सरहदों की रक्षा करने वाले, हम भी यहाँ पर मैदान में आ चुके हैं। किसान के पिताओं को भी झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा साहब। देखिए किसान है, अब तो आप लोग खुश होइए, समर्थन तो मिल रहा है, लेकिन सरकार तो नहीं झुकेगी। सरकार तो देखो, अंग्रेज भी नहीं झुकना चाहते थे, झुकना पड़ता है। ये सच्चाई उठ के देश के सामने आओगी, सारा देश निकलेगा। दुर्योधन कौन सा मान रहा था, उसे मानना पड़ा। धर्म का अधर्म का युद्ध हुआ था, कृष्ण जी ने लास्ट तक समझाया, 5 ही गाँव दे दे। ये हमारा कृष्ण का अवतार है राकेश टिकैत जी, 5 गांव जैसा मांग रहा है, एक कानून पक्का कर दो। ये तो हाथी के मुंह में जीरे जैसा है कि 5 गांव जैसा मांग रहा है। दुर्योधन सुधर जा, नहीं तो एक उसकी याचना है, उस कविता है उसकी सुनी महाराज सुधोष राणा की, अभी याचना है फिर रण होगा और फिर कभी नहीं जैसा होगा। सुधर जाओ, किसान वहाँ खेत में नहीं मरेगा, किसान मरेगा सड़कों पर। मेरा एक सवाल पूछा कि मंत्री जी वो बैठे हैं, भी जी न्यूज़ की पत्रकार थी, 15 मिनट पहले लाइव था जी, हिंदुस्तान है न्यूज़ है मुझे नहीं पता। वो कह रही एक सवाल कर दो आप, हमने भी कर दिया सवाल। मका जी नू बताओ, 1 साल पहले अडानी अंबानी को कैसे लगा पता कि काला बाजारी का कानून हटेगा, कितना भी खरीदो। उन्होंने वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए 1 साल पहले। अगर तुम्हारी मिली भगत नहीं है, ये कानून अंबानी के घर नहीं छपा, तो उन्हें कैसे पता? इन्हें तो साइन करें, ये बगैर पढ़ा लिखे साइन मार देता है, क्योंकि पैसे इतने पढ़ा लिखा नहीं है, बगैर पढ़ा। मोदी इन्हें कौन सा PhD करी है, तो झूठ बोल रहा है। झूठी इसकी TC, इसके 6 MLA के वो निकलवा लो, जो वो भरा जा MLA का फार्म, उसमें लिख रहा कि मैं अनमैरिड हूँ, और वो जब प्रधानमंत्री का भरा, जब मैरिड पाया। जो आदमी फैमिली MA करी है, मुझे अब तक डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाथ से मिली है लिखी हुई, तो इनको कंप्यूटराइज कैसे आ गई उस दौरान में? देखो इनका मीडिया वो निकलवा ले। जो आदमी अपने 20 बच्चों को भी छुपा ले, वो देश को नहीं बेचेगा तो क्या पाकिस्तान को बेचेगा? पहले 6 MLA में इसने भरा कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ। गैला इसकी बहू पागी यहाँ MP का जब भरा बनारस से,
अरे तो पैदाइशी फरेबी है, फरेबी। पता नहीं था कि हमें ही लूटेगा, अब लगा पता कि तो पहले से करता रहा है काम। ऐसा है, इनका तो वाला काम है दोनों का, अमित दुर्योधन का दुशासन का, कि किसी का लड़का पेशाब कर रहा था सड़क की माई को, बुढ़ा गया तेरे बाप से शिकायत करूंगा, यानी कि दुर्योधन से, वो छत से मूत रहा था। ये दोनों एक का बाप एक है। कोई किससे कहे तू ना कह मेरी, मैं ना कहूँ तेरी। कौन कौन? दुशासन दुर्योधन, रंगा बिल्ला, कौन है ये? मोदी, अमित शाह। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हैं। गृह मंत्री प्रधानमंत्री पैदा नहीं हुए थे, हमने बनाए थे। पैदा थोड़ी हुए थे गृह मंत्री प्रधानमंत्री। दिल्ली की सड़कों पे किसान नहीं आएगा, क्यों? पाकिस्तान में रहता है। इमरान खान से मांगू एमएसपी या जिनपिंग से मांगू? शर्म नहीं आती? किससे मांगेगा किसान? क्या मांग रहा है? ये कह रहे न्यूनतम समर्थन मूल्य, अरे अनपढ़ गंवारो, इसका मतलब होता है कम से कम 1850। इससे नीचे क्यों बिक रहा है? आप लोग देशद्रोही हैं, मोदी जी के खिलाफ हैं। मोदी जी तो एजेंट है अमेरिका का, ये समझ रहा था बेच के हम हाल कर लिए। इसराइल का अब ट्रम्प का भी एजेंट है। ये सोच रहा था अगला बुढ़ापा वहाँ कटवाइए अमेरिका में। 8400 करोड़ का जहाज लिया ना भिखारी ने, नू करा मैं भिखारी हूँ, निकल लूंगा, फकीर, चौकीदार। अरे चौकीदार तो तुम हो, एक नहीं दो, परंतु जनता के नहीं, अडानी अंबानी के। बताइए, आप लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में, कल हो सकता है आप लोग को भी देशद्रोही कह दिया जाए, क्या करेंगे फिर? वो कुछ भी कह सकते हैं, झूठे प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। पूरा देश इस चीज़ का गवाह है। ये हम मेडल ऐसे नहीं लगा रखे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355 और हमारे आर्मी नंबर भी है। कोई भी आके हमारी जांच करें, वो कुछ भी कह सकते हैं। जितनी मीडिया के माध्यम से जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, टोटली झूठे। बड़े दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है। ये तो धन्यवाद है आप लोगों को धन्यवाद है सोशल मीडिया को, कि आप कम से कम पब्लिक की आवाज़ पूरे देश में फैला रहे हैं। जो मीडिया है वो तो बहुत बड़ी दलाल मीडिया है साहब। मैं तो कहता हूँ आप लोगों को धावा उन मीडिया के ऊपर बोलना चाहिए। वो जो दुकान खोल के बैठे हैं निकम्मे, उनको बंद करवाओ। उनकी दुकानों, जब तक जो मोदी मीडिया है उनकी दुकानें बंद नहीं होंगी, देश ऐसे ही रोडों के ऊपर रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कह रहे हैं कि हमें हिंदुस्तानों के जैसे किसानों का सपोर्ट मिला है। आप मीडिया में हैं, आप लाइव कहीं भी देख सकते हैं, कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, वहाँ पर भी मोदी का धड़ाधड़ विरोध हो रहा है। और पूरे किसान के बेटे जो भी हैं, अगर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, पूरे यूएन में भी विरोध हो रहा, फिर भी मोदी जी मरने के लिए तैयार हैं। क्या मोदी जी के लिए अडानी और अंबानी बड़े हो गए हैं, या जो किसान इतनी पब्लिक परेशान है इनको परेशान दिखाई नहीं दे रही है? आज हम लोग खड़े हैं, अपने हक के लिए खड़े हैं। किसान और जवान को हमने सामने लाके खड़ा कर दिया। कैसे प्रधानमंत्री हैं वो? अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि आप लोग मजाक कर रहे हैं, आप लोग मसाज करवा रहे हैं, आप लोग मेला लगा के पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। कौन कह रहा? गोला स्वामी, अर्नब गोस्वामी। अरे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है मालिक के लिए। यो है कुत्ता भौंकता है, पूछता है किसान। अरे गोस्वामी, झूपड़ी में रहेगा किसान, पिज्जा नहीं खा सकता, नौकरी नहीं करता। अरे कुत्ता भी भौंकता है तो वो भी देख लेता है ईमानदार बेईमान। ऐसे ना भौंक, ये जनता है देश की। एक दिन तेरा हम तो मसाज यहाँ करवा रहे हैं, और तुम और तुम्हारी फैमिली बैंकॉक जाती है मसाज करवाने हैं। इस देश में दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ा, अर्नब गोस्वामी जैसा, उसको सही जेल में डाला था। वो जेल के लायक है, जेल के ही लायक है ऐसा व्यक्ति। वो टोटली सरकार की दलाली कर रहा है। जी मीडिया, एक अर्नब गोस्वामी, इस टाइप के जो मीडिया ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। सब बड़े दुर्भाग्य से मुझे क्या डॉक्टर साहब, आप तो लगातार आंदोलन में रहते हैं, देखते हैं इस तरह की यूनिटी देख, किसान आंदोलन ने देश को जोड़ दिया है जाति धर्म में टूटे हुए लोगों को। जी बिल्कुल जोड़ा तो है, हर जगह पे सभी लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं। अभी पता चला कि कुछ लोग पंजाब से आए हैं, कुछ हरियाणा से हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये यूनिटी आई है। ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिटी नहीं आई है, लेकिन मेजर लेवल पे जैसे सपोर्ट मिलना चाहिए था इस आंदोलन को, जिस तरह से अन्ना आंदोलन को मिल रहा है, मीडिया के कारण नहीं मिल पाया है अभी तक। नहीं तो उत्तर प्रदेश के किसान जो है वो आंदोलित हो उठते, महाराष्ट्र के किसान हो सकते थे, मध्य प्रदेश को सकते, और हर जगह जैसा लोग कह रहे हैं कि सरकार, आप तो डॉक्टर हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकार कोरोना वैक्सीन का अनाउंसमेंट इसलिए नहीं कर रही कि कहीं सब सड़क पर ना आ जाए। अभी लोग कोरोना के डर से घर में बैठे। देखिए, सरकार का कोरोना जो है एक हथियार बन गया है, इसको जब समय आता है तब आप पे छोड़ देती है। कोरोना का बहाना करके ही यह संसद सत्र नहीं चलने दिया जा रहा है, नहीं तो वहाँ पे किसान के मुद्दे उठते, किसानों के लिए बात होती। लेकिन किसान को जब भी इच्छा होती है किसे हथियार बनाना है, वो तुरंत हथियार बना लेती है। बट आपने देखा होगा बिहार में जब चुनाव था कितनी भीड़ लगती थी, हर जगह की विधानसभाओं में चल रहा है, मीटिंग हो रही है, लेकिन सिर्फ संसद में ही क्यों नहीं हो रहा है? संसद में भी होना चाहिए। किसान देखना चाहता है कि उसके साथ कौन है, उसके पक्ष में कौन है, उसके लिए बात कौन कर रहा है। क्या आप लोग के डर से संसद सत्र इस बार विंटर सेशन कैंसिल हो गया?
विंटर सेशन अभी तो दिल्ली छोड़ के भागेंगे। ये करेंगे क्या? इनके पास रास्ता क्या? इनके पास दो रास्ते हैं, तो गोली मारो या तो वापस लो। बीच में बात करेंगे, वार्ता करेंगे भाइयों बहनों। अरे शोले पिक्चर का बुड्ढा है क्या? 20 किसान मर गए, क्या हो रहा है भाई? अरे कुछ हो ही नहीं रहा, क्या हो रहा है भाई? इसे दिख ही नहीं रहा क्या हो रहा। अरे शर्म कर लो प्रधानमंत्री जी, शर्म कर लो। ये तो कच्छ में जाके बात किए तो सिख किसानों से? इसका उस वाला काम है। आग लगेगी अब्दुल के जाके पूछे रहमतुल्ला से कि क्या क्या नुकसान हुआ। अरे अब्दुल से पूछ, रहमतुल्ला को क्या पता? आग लगे अब्दुल के घर में जा रहा, रहमतुल्ला के घर में। अरे कह रहा कोरोना है। अरे ढोंगी बाबा, 1.25 लाख दिए क्यों जला रहा? 1.25 लाख गरीब को रोटी मिलती, इसने एक एक पाव तेल फूक दिया। क्यों भाई? तू प्रधानमंत्री इसलिए बनाया था देश का माल को लूटता रहिए, भागता रहिए, अब जलाता रहिए। यहाँ गरीब भूखा में मर रहा। तो ताली तो आप लोग बजाए थे ना जी कोरोना भगाने के लिए। ताली बजाएगी, वही तो बचेगी, वही तो बचेगी। कोई बीमार हो गया आदमी, एक वो चला गया वैद्य के पास कि वैद्य जी दवाई दो। उसने कहा एक पाव बादाम, एक पाव छुआरे, एक पाव मुनक्के, आधी किलो दूध में रख के उखड़ू बैठ के फूंक मारते रहिए जब तक आधा ना हो जा। क्या लगा वैद्य जी? उखड़ू और फूंक बच रही है, बाकी सब लूट चुका। उखड़ू और फूंक बच रही है यहाँ तो, हम पे ना कुछ भी, सब लूट लिया। देखिए, सरकार के साथ मीडिया है, किसान के साथ आवाम है। क्या होगा आगे पता चलेगा, लेकिन एक बात तो तय है कि किसान आंदोलन ने तो हम अगले इलेक्शन में बदला देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे हम। यूपी में आंदोलन नहीं हो रही है। हाँ। अभी आप कह रहे थे ना इस बात को, मैं यूपी से अभी आ रहा हूँ, डायरेक्ट यूपी से ही। और तो मैं 20 या 25 जगह रास्ते में ऐसा पड़ा है कि जो ना बाइक पे जो आ रहे हैं ना पब्लिक, तो मैं बता रहा हूं कि एक तरफ मीडिया और सरकार है, दूसरी तरफ किसान के साथ आवाम है। देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि किसानों के आंदोलन ने लोगों को एकजुट कर दिया है और सरकार से सवाल पूछने की लोगों में हिम्मत आ गई है। फिलहाल सरकार बैकफुट पर है, अगर वो फैसला वापस नहीं लेती है तो किसान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।